तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कि आपके पेपर में कितने अंक आने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, देखो ये हमारे यहाँ के स्कूल में हुआ पेपर है। हो सकता है कि आपके पास में ये वाला पेपर ना आया हो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों अभी जो है ना आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर स्कूल लेवल पर ही बनाए जा रहे हैं। अब देखो आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, अगर आपके पास में ये वाला पेपर आया हो तो। देखो इस प्रकार का पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षाओं का पेपर था। अब चलो मैं आपको जल्दी से आपके पेपर का मिलान करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और दुखी क्यों है? तो देखो परिवार से बिछुड़ने के कारण वो दुखी है। और अब अगला क्वेश्चन, भक्तिन गले में कंठी क्या पहनती थी? कंठी माला पहनती थी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? बाजार दर्शन पाठ क्या प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देखना है। बाजार दर्शन पाठ की जोड़ के मिलान आपका होगा खरीदने की शक्ति से। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों? यशोधर बाबू। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक छापाखाना का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो देखो प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति का मिलान कर लीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर और परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी गई है। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का मिलान करवाता हूँ। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाएं कहलाती है? तो देखो अनुभाव कहलाती है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या? पतंग है। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं? तो देखो इनको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। और स्तंभ लेखन समाचार लेखन का प्रमुख प्रकार है। और सिल्वर बेडिंग में कथानक को अपना आदर्श मानते थे? तो देखो बच्चों किसको मानते थे? किसनदा को मानते थे। और आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? सत्य असत्य प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है, बिल्कुल सत्य होगा। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, ये भी आपका सत्य होगा। बच्चे माता प्रत्याशा में नेड़ों से जाकर होंगे, ये भी आपका सत्य होगा। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, ये भी आपका सत्य होगा। जुगुज कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, आपका सत्य हो जाएगा। कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, ये भी आपका सत्य होगा। प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी ऐसे पूछी गई थी, क्या बोलूँ क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन से। संपादकीय के लिए देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ऐसा कोई यहाँ पे मिला नहीं जिससे कि अपन इसकी जोड़ के मिलान करते। डेडलाइन की जोड़ के मिलान अंतिम समय सीमा से। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल। झूठ का निश्चय होना संध्या अलंकार में। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अलंकार से। बाकी देखो संपादकीय पृष्ठ की जोड़ के मिलान अलंकार दे रखा संदेह आनंद यादव भ्रांतिमान अलंकार। देखो अब अलंकार से तो इसकी जोड़ के मिलान होगा नहीं। अब बचे ये आपके पास में दो ही ऑप्शन है। तो देखो दो ऑप्शन ऐसे नहीं है जिनकी अपन इससे जोड़ी का मिलान कर सकते। हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो अपन ने एक एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो देखो इसकी जोड़ का मिलान तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। और उसके बाद में देखो झूठ का निश्चय संध्या अलंकार में। और उसके बाद में देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जोड़ी का मिलान इससे मिल गया। अब बचा आपका संपादकीय पृष्ठ। देखो यहाँ पर आपका भ्रांतिमान से तो मिलेगा नहीं और आनंद यादव से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग बाकी अपने हिसाब से देख लेना क्या आपने किया है। और उसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख कर जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णनंदन पांडे। प्रत्येक वर्ण में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है? कवित्व कहलाती है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे कि माँ खाना ला रही होगी। मुद्रित माध्यम की विशेषता क्या है? तो देखो स्थायित्व है। रस के अंगों के नाम क्या प्यारे बच्चों? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और कैमरे के सामने किसको लाया गया? अपाइस को लाया गया। जहाँ उपमेन को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता था? तो प्यारे बच्चों व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक के ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6, 7, 8 को इस प्रकार से देख लीजिएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। अब प्यारे बच्चों अब आगे आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि देखो अब अगला पेपर बहुत ही जल्दी आपका आ चुका है। देखो आपके पेपर में छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं रखी गई, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग जितना हो सके पढ़ लो और इतनी त्रैमासिक परीक्षाओं को सीरियस मत लेना। अगर आपके पेपर भी बिगड़ गए हैं तो ठीक है ना, त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर आपके केवल एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर है। आपको परीक्षा देनी है जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी क्या हालत है। मगर प्यारे बच्चों देखो त्रैमासिक परीक्षाओं के एक सीख जरूर ले लेना आप लोग, क्योंकि देखो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर जो है ना इससे भी ज़्यादा कठिन बनकर आएंगे। अगर आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर बिगड़े ना तो अब आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लेना कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छी प्रकार से आगे करनी है, ताकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर ना बिगड़े। ठीक है, अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।